क्या कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोदो। मंदिर मत खोदो। तो अच्छा, खुदाई हो कहाँ रही वैसे? ये नहीं, देखिए कैसे लोगों को हाँ, गुमराह किया जा ये रहा है। अच्छा सवाल आपने ये है, कहा, बिल्कुल। देखिए ये जो लोग हैं, इनके मतलब इनके लिए मैं क्या कहूं, मतलब घृणा से वो सराबोर, वो इस तरीके से ये लोग रेंगने लग गए हैं, बजबजाने लगी है, बदबू आने लग गई इन लोगों से। उत्खनन अगर होता है, एएसआई जाती है तो क्या वो कुदाल लेकर जाती है? क्या करती है वो? एएसआई जाती वहां पर कुछ धीरे धीरे, जिसको होता है ना कि किसी चीज की जांच करना। आपने कह दिया भारत खोदो। अच्छा एक बात बताइए, भारत खोदो की जब बात आपको आज बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन संभल की अगर मैं आपसे बात करूं, संभल तो जान दीजिए अभी लेटेस्ट मामला जो है आ गया है यूपी कॉलेज बनारस का। अच्छा, यूपी कॉलेज के लड़के बड़े बदमाश होते हैं, फिर कुछ हो जाएगा तो कहेंगे आप फिर यहीं नहीं नहीं, चर्चा करेंगे। बदमाश होते हैं क्या? आप सोचिए नहीं, कि उनको गुस्सा आएगा भाई। तो है वो वहां पर ऊट बैठकर पटांग बैठे। आप करिएगा तो यूपी कॉलेज के लड़के छोड़ देंगे क्या? हम मतलब और अगर फिर आप कहेंगे कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई। अब आप सोचिए कि यूपी कॉलेज मतलब उदय प्रताप कॉलेज, और योगी आदित्यनाथ वहां पर जाते हैं, हर्षवर्धन, और वो कहते हैं कि यहां से एक खाली मतलब जो है पेपर पे भी अगर यहां पर मान्यता के लिए कहेंगे यूनिवर्सिटी की तो हम दे देंगे। आपको बता दें यूपी कॉलेज जो है स्वायत्त है अपने आप में, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर इतना कहकर आते हैं, अचानक दूसरे दिन वहां पर जुमे की नमाज में जहां पर 20-22 लोग जाते थे, एकदम से 500-600 लोग चले आते हैं। और एक वो लेटर वायरल होने लगता है जो अच्छा, 2018 नमाज में जाके करते कहाँ है? वो तो कॉलेज है। कॉलेज, वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है, बहुत छोटी सी मस्जिद, टीला था। कॉलेज में मस्जिद कैसे? बता रहा हूँ, वो टीला जो है उन्होंने कहा कि ये जो है छोटे नवाब टोक हजरत की मस्जिद है, और वो छोटी सी जो है बनी हुई है मस्जिद, वहां पर मजार बनी हुई है, और उस पर जो है वो जाके पढ़ते हैं। और इसके बारे में भी बात आती है कि 1976 तक तो यहां पर कुछ था, 1989 तक कुछ था ही नहीं, एक टीला होता था, और सभी धर्मों के लोग जाके वहां पर दिया जलाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर कोरोना काल में जाते जाते ये बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। अच्छा, मैं आप लोग जो कह रहे हैं ना भारत खोदो भारत खोदो, आप ये समझिए कि कैसे वक्फ पूरे यूपी कॉलेज की जो जमीन है उस पर दावा ठोक देता है, और वो 2018 में वो लेटर वायरल होने लगता है योगी के कहने के बाद। चुनौती योगी को। और देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये जो बना था कॉलेज, ये एक तरीके से जो एक होता है कि पूरा जो क्लास था उसके तहत जब ये कॉलेज बना, जब पूरी चीजें रखी गई तो सब चीजें खत्म हो गई, लेकिन लेटर फिर भी वायरल हो जाता है, और ये संभल के बाद होता है। तो आप हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए, योगी को चैलेंज कर रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय बनाएंगे तो हम पूरे कॉलेज को नहीं बने देंगे। अच्छा, वो तो पढ़ाई लिखाई की बात थी, वहां तो मंदिर की बात नहीं थी। नहीं, लेकिन इसमें ये भी समझना है, यूपी कॉलेज में वो मजार बन जाती है, वक्फ दावा ठोक देता है। संभल की जो मस्जिद है, जिस संभल की मस्जिद की बात की जा रही है, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, तो उसमें फिर एएसआई के अधिकारियों को कब और किसने भगाया? और जब सिर्फ सर्वे होना है, सर्वे में कोई खुदाई नहीं थी, तो फिर किन लोगों ने पत्थरबाजी कराई? किसने 5 बच्चों की जान ले ली? और वो बच्चे अगर वो पत्थरबाजी करने गए थे तो वो आरोपी हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जान नहीं जा सकती। किसने गोली मार दी उनको? और वहां तो पाकिस्तान की फैक्ट्री में मिले वो खोखे मिले, खोखे वगैरह मिले हैं। तो ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि वक्फ को तो या तो संशोधित होकर सही रूप में आना होगा, और मूल बात यह है वक्फ को समाप्त करना होगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक बात और है हर्षवर्धन, ये लोग जो बड़ा इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या कहते हैं, 1991 वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। अरे भैया, जो एएसआई के तहत संरक्षित है तो एएसआई को पहले तय करने दो ना क्या है। बिल्कुल। अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय भी आपकी सहूलियत के हिसाब से हो, जिस आंख से आप देखना चाहते हैं, जैसे देखना चाहते हैं वैसे हो, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि एक तो एक देश को पता क्यों नहीं हो कि कौन कौन से मंदिर तोड़ के मस्जिद बने, इससे कौन सा सांप्रदायिक। अच्छा, वहां पर आप देखिए ना, हरिहर मंदिर जिसकी बात हो रही, वहां से हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं कि कल की यहां पर अवतार लेंगे। अब आपने तो अपने जहां पर वक्फ आपका दावा है ठोक दिया, अब उसके बाद भी फिर जो आप कह रहे हैं ना, कानूनन अगर आप बात करें, मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं, संविधान की, एएसआई को वहां पर जाके सर्वेक्षण की अनुमति दी है कोर्ट ने, तो कोर्ट के आदेश की अनुपालना अगर की जा रही है तो उस पर आप हो हल्ला करने वाले होते कौन है? और अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर देखिए, कानून अगर अपने हाथ में आप लेंगे, संविधान की बजाय पत्थर अगर आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर पत्थर का माकूल जवाब दिया जाएगा। इसमें देखिए, योगी जी जरा सा भी कमजोर नहीं पड़ते हैं। वो साफ साफ उन्होंने कहा कि संभल हो, अलीगढ़ हो, गाजियाबाद हो, कहीं भी हो,